आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पौलुस के पहले पत्र से जो उसने तिमुथी को लिखे। पहला तिमुथियुस पहला अध्याय और पहले अध्याय के 1 और 2 वचन को। यह एक परिचय है जो पौलुस देता है। इससे पहले हम इस बात को जान ले कि ये खत जो है तिमुथी को लिखा गया है। और आइए हम इस बात को देखेंगे, ये तिमुथी उसे कहाँ मिला, पौलुस को कहाँ तिमुथी मिला। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 1 से 5। फिर वह दिर्बे और लुस्त्रा में भी गया, और देखो वहां तिमुथियुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस ने चाहा कि यह मेरे साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। वहां वे सब लोग जानते थे कि उसका पिता यूनानी था, और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों ने और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाने जाते थे। और इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन वो बढ़ती गई। यहां हम क्या देखते हैं कि तिमुथियुस का परिचय दिया जा रहा है पौलुस के जीवन में। और वहां जब वो स्थान में जाता है, ये दिर्बे और लुस्त्रा, वहां पे एक चेला था जिसका नाम था तिमुथी। ये शब्द तिमुथी, इसका अर्थ होता है प्रिय, या मैं बाद में आपको बताऊंगा। और वो एक यहूदी स्त्री का पुत्र था जो एक विश्वासी थी, लेकिन उसका पिता यूनानी था। और अब आपको पता है, ये यहूदी लोग अपनी सांस्कृतिक भिन्नता पर यकीन करते थे। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने सांस्कृतिक भिन्नता पर यकीन करते हैं, क्योंकि भारत जो कि लोगों से पूर्ण है, जिसमें सारे लोग अलग अलग जाति में वर्गीकृत हैं, और इसलिए वे लोग भी इस बात पर यकीन करते हैं वे हमारे लोग नहीं हैं, क्योंकि वो अन्य जाति से आते हैं। और ये लोग भी उस बात पर विश्वास करते हैं। जो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन कोई भी यहूदी हो सकता था, इसके लिए एक प्रक्रिया थी। यहूदी समुदाय में कोई भी यहूदी बन सकता था, लेकिन यहूदी होने के लिए उसे खतना करना जरूरी था। ठीक है। और पौलुस किसी को ठोकर खिलाना नहीं चाहता था, इसलिए तिमुथी को लेता है और उसका खतना करवाता है, ताकि लोग ये ना कह सके हे वो तो एक यूनानी है। वो एक यहूदी नहीं था, इसलिए वो उसमें शामिल भी नहीं हो सकता था। लेकिन उन दिनों कलीसिया में एक लड़ाई चलती थी, जब तक आप यहूदी ना हो आप मसीही नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी अन्य जाति को पहले यहूदी होना होता और तब जाकर के मसीह। इसलिए ये सारी बातें यहाँ पर हुई ताकि आप पृष्ठभूमि को समझ सकें। अब हम पढ़ते हैं पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 1 और 2 वचन। यहां मैं पढ़ता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान दें। यदि आपके पास बाइबल है, मेरे साथ निकालेंगे पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 1 और 2 वचन। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तिमुथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जैसे कि हम इस अध्ययन को आरंभ करते हैं इस तिमुथियुस की पत्र की, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको जारी रख सकूं प्रति सप्ताह। और जैसा कि हम पहले पत्री को आरंभ करते हैं तिमुथियुस के, और हम देखते हैं कुछ सामान्य बातें स्थानीय कलीसिया के चारों ओर घूम रही है, जिसमें तिमुथियुस पासवान था। और अधिकांश चीजें ये बताती है, आप याद रखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पौलुस की पत्रियां लिखी गई है। ये एक पत्र है, और ये पत्र है जो लोगों को लिखे गए, और कई बार एक सामान्य कलीसिया को, परंतु लोगों को संबोधित किया गया, एक कलीसिया के कुछ विशिष्ट लोगों को। और उस समय में वो कलीसिया, उसमें समस्या थी, या वो कलीसिया के एक खास उद्देश्य के लिए लिखा गया। पौलुस उन्हें लिखता है, और ये सारे पत्र हैं, और ये पत्र जो है विशिष्ट व्यक्ति को लिखे गए उस संबंध में जो अगुवेपन के स्थान पे रखे गए हैं। क्या जो भी हो, इसलिए
और सबसे पहली बात जिस कलीसिया की वो पासवानी कर रहा था, अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि पौलुस इस पत्र को तीमुथियुस के लिए लिखा, और ये पत्र करीब माना जाता है कि 62 ईस्वी या 63 ईस्वी में लिखी गई। सामान्य रूप से पहले तीमुथियुस की पत्री सेवकाई के निमित्त एक मार्गदर्शिका है। फिर से एक बार मैं पहले तीमुथियुस को पढ़ूंगा। पहले तीमुथियुस की पत्री ये सेवकाई के लिए एक मार्गदर्शिका है, जो पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को एक निर्देशन के लिए दिया गया, और एक अगुआ होने के नाते उसे क्या करना है और उसकी क्या जिम्मेदारी है, इन सारी बातों को वो कहता है। इस पुस्तक में अभिवादन के साथ हम देखते हैं 3 बातें प्रकट की गई है हमारे लिए जो पौलुस से संबंधित है, और हम इस बात को खोज पाते हैं कि पौलुस कौन था और तीमुथि के साथ उसका क्या संबंध था, और वह अपने आप से और तीमुथियुस से किस बात की अपेक्षा करता है। इसलिए पहली बात, ये 3 बातें पौलुस के विषय में। पहली बात, वह अपनी यीशु मसीह के प्रति जिम्मेदारियों को लिखता है। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लिखता है। पौलुस अपने पत्र को जो तीमुथियुस को लिख रहा है उसमें सबसे पहले अपने विषय में बताता है, और इसके साथ ही साथ यीशु के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी कहता है। वो इस पहचान को बताता है कि वो कौन है, और फिर उन जिम्मेदारियों के विषय वो कहता है जो यीशु ने उसे करने को दिए, उसके जीवन की बुलाहट के विषय। अधिकांश लोग इस बात को समझते हैं कुछ विशिष्ट कामों को कि हाँ मुझे कलीसिया में काम करने हैं और मुझे ये करना है, लेकिन वे इस बात को नहीं समझते उसके जीवन की बुलाहट क्या है। अधिकांश लोग अपने गलत धारणाओं के अनुसार से कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं और सोचते हैं यही बुलाहट है, सेवकाई मेरे जीवन की बुलाहट है। नहीं 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 नहीं, बहुत स्पष्ट है। एक शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं और हर ये अंग एक साथ मिलकर के शरीर के लिए कार्य करती है, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक देह के रूप में कार्य करें, जो भी कि हमें से हर एक की अलग अलग भूमिका है, जैसे उंगलियां, नाक, कान। इसलिए यहाँ पे आप अपने जीवन की बुलाहट को आप ढूंढ सकते। क्यों नहीं आप उसे ढूंढते? तब जाकर के आप अपने सेवकाई के विषय में जान पाएंगे। बहुत से लोग, वह दिनाकरण अंकल से बहुत प्रेम करता था, बहुत सारे लोग दिनाकरण अंकल की सेवकाई को समझ नहीं पाए थे। उनकी जो मुख्य सेवकाई थी वह थी सांत्वना देना, इसलिए उनके प्रचार में वो सांत्वना थी। पवित्र आत्मा उनके जरिए कार्य करता और लोगों को तसल्ली देता, सभी को, मसीहों को तसल्ली देता, कलीसिया को तसल्ली देता था। और फिर और उस तसल्ली के साथ चंगाइयां होती, भविष्यवाणी होती थी। जब आप इसे देखेंगे, जब आप लोगों के जीवन को देखेंगे, उन्होंने अपने बुलाहट को पहचाना। वो अचानक से उठ करके अपने आप को विशप बोलने नहीं लगे, वो सुसमाचार प्रचारक थे, और सुसमाचार का भाग होते हुए वो तसल्ली देने वाले थे। इसलिए जरूरी है कि आपकी जीवन की बुलाहट क्या है, आप इसे जानें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी बुलाहट क्या है, और इस बात को जानने के लिए मुझे कई वर्ष लगे, तब मैं समझा। अब जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे सेवक होने के लिए बुलाया। ये एक सेवा जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। मुझे सेवा करना पसंद है। मुझे क्या सेवा करना पसंद है? मुझे आपकी सेवा करना पसंद है। आज की सुबह मेरी प्रचार सोने और आराम करने की बजाय मैं बहुत ज्यादा उत्साहित और खुशी महसूस करूंगा आपके साथ होने में, ताकि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं एक सेवक के रूप में। मैं ऐसा चाहता हूं, एक ईमानदार सेवक और एक खुला हुआ सेवक जो सच्चाई बताता है। ठीक है? इसलिए जब मैं अपने जीवन के बुलाहट के अनुसार कार्य करता हूं, तब सब कुछ मेरे साथ व्यवस्थित होता है। लेकिन यदि मैं अपने बुलाहट के अनुसार कार्य ना करूं, तब सब कुछ मुझे परेशान करेगी। और अब मुझे समझ में आया, उन दिनों में शैतान मुझे बार बार रोक देता था, और मुझे याद करना पड़ता है कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। दूसरी बात, मेरे जीवन की बुलाहट क्या है, उसने मुझे क्यों कर बुलाया है। यदि आप इस बात को आप खोज लें, तब आपका जीवन, तब आप परमेश्वर की मर्जी के केंद्र में जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत सारी बातें जो कि असंभव है, परमेश्वर आपके द्वारा करेगा, क्योंकि उसने आपको एक उद्देश्य के साथ बुलाया है। ठीक है? और वो यीशु के प्रति अपने जिम्मेदारियों को बताता है। पौलुस अपने पत्र के आरंभ में अपने आप की पहचान बताता है, और साथ ही साथ यीशु के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बताता है। पहले भाग में
पौलुस मसीह के प्रेरित के रूप में बताता है। लिखा है, पौलुस जो मसीह यीशु का प्रेरित है या यीशु मसीह का प्रेरित है। ये जो नाम है पौलुस, इसका ही अर्थ होता है छोटा। अब जानते हैं, वे सोचते हैं, विद्वान लोग सोचते हैं, पौलुस शायद एक बदसूरत व्यक्ति था। दूसरी बात, वो एक नाटा व्यक्ति था और उसे कुछ बीमारी थी निश्चित तौर पर, जिसके विषय वचन भी बताती कि परमेश्वर उसे दूर नहीं करता उसे। वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और एक अन्य बात है, वो बात है जिसके लिए सब आपको मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे अगुवे और पासवान शायद आपको मजाक उड़ाते हो कि यदि तुम्हें विश्वास होगा तो वो तुम्हें चंगा करेगा। ये सही नहीं है। हम पूरे बाइबल में यदि हम देखें, हम लोगों को देखते हैं जो बीमार थे, उसके साथ परमेश्वर का अनुग्रह रहा। उस बीमारी के बावजूद भी पौलुस में कोई पाप नहीं था। पौलुस खुद अपने जीवन में पाप को बर्दाश्त नहीं करता था। वो बहुत ही स्थिर रीति से और लगातार समय के साथ साथ अपने आप को नया और नया करता जाता था। एक पश्चातापी जीवन वो व्यतीत कर रहा था। पौलुस का मतलब छोटा। और फिर वे यकीन कर लें कि पौलुस छोटा है नाम के संदर्भ में, लेकिन अपने पदवी के संदर्भ में नहीं। ये छोटा व्यक्ति पौलुस, यह बदसूरत सा दिखने वाला पौलुस, वो यीशु मसीह का एक प्रेरित था। प्रेरित का मतलब वो व्यक्ति जो भेजा गया है एक विशेष उद्देश्य के साथ, ताकि वो कार्य करे। और पौलुस बुलाया गया और भेजा गया है। अब इसमें एक वास्तविक कठिनाई है, और जैसा हम इससे होकर जाएंगे हम देखेंगे, ये वो एक व्यक्ति है जिसने व्यक्तिगत तौर से कुछ निर्देश यीशु से प्राप्त किए, और वो भी उस घड़ी जब वो दमिश्क के रास्ते पे था। वो यीशु से मिला, और वो यीशु से इस रीति से मिला जैसा कोई भी नहीं मिला था। मेरे दफ्तर में एक व्यक्ति वो कह रहे थे, वे उस बात को दोहराना चाहते जो पौलुस के साथ हुआ। आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि इसके द्वारा अपने आप को बड़ा महसूस करें, इसकी जरूरत नहीं है। प्रभु, मैंने एक ज्योति देखी और मैं उसके बाद यीशु के पास आया, किसी ने मुझे नहीं बुलाया। क्या आप जानते हैं, उद्धार जो है वो छोटे छोटे भागों में आता है, और वो यूं ही किसी खाली स्थान से नहीं आता, और ये अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन में आता है। और इसके लिए कई बार परिस्थितियां आपके परमेश्वर उन परिस्थितियों को इस्तेमाल करता है ताकि उसके द्वारा उद्धार लेकर आए। अब आप यहां पर देखते हैं प्रेरितों के काम 1 उसका 21 से 22 हम पढ़ते हैं, और यह है प्रेरित 1 अध्याय 21 से 22 वचन। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए, उसके पुनरुत्थान का गवाह हो जाए। और यही प्रेरिताई है। 2 तरह की प्रेरिताई है जिसकी वजह से लोग गड़बड़ी पड़ते हैं। एक है प्रेरिताई की सेवा, जो कि पहले कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में दिया गया है। लेकिन यहाँ यह जो है एक प्रेरिताई सेवा है, क्योंकि वे यीशु मसीह के जन्म, जीवन, उसके सेवकाई और संघर्ष और पीड़ा उठाना या दुख उठाना और फिर पुनरुत्थान का गवाह है। और जिन्होंने इसका अनुभव किया, क्योंकि वही व्यक्ति इन सारी बातों को लिखने के लिए अधिकृत है, क्योंकि सभी कोई बहुत सारी चीजें जो अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई वो यीशु के बारे जानते थे, और उनके बारे सुनकर उन्होंने लिखा, और उन्होंने एक मापदंड तय किया। वे लोग जो यीशु के साथ अपने जीवन को दिए। अब जानते हैं पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन, मैं चाहता हूं आप तमिल में पढ़ें। और उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। उस क्रूस पर हमने यीशु को देखा जो वहां पीड़ा सह रहा था, जो अपने लहू को इस संसार के लिए बाहर था। लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और उनके साथ वानियों को सुना। उन्होंने उसकी ओर देखा
चाहे दूर से हो चाहे नजदीक से हो, जो भी हो, लेकिन उन्होंने ऊपर देखा, जैसे कि वो उठा लिया गया। जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, लोग ऊपर देखने लगे, हाँ, हमने उसे छुआ है, उसने हमें छुआ। और फिर हाँ, ये तो जीवन का वचन है। यही बात हम आपको बताना चाहते हैं, और यही बात उन लोगों को वचन लिखने के लिए अधिकृत करता है। आज ये जो भविष्यवक्ता और प्रेरित कहलाने वाले लोग हैं, ये प्रेरित और भविष्यवक्ता इसमें अपने शब्द जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत खतरनाक है ये, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यदि आप कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे, एक छोटा सा शब्द, प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं, संयुक्त स्वर, यदि हम एक स्वर को भी बदलेंगे, जैसे तमिल में हम कहते हैं सुड़ी, या, और अब जानते हैं अंग्रेजी में ये नहीं होता है, या वो छुपा हुआ होता है। अब जानते हैं आप, यदि एक भी बात को आप हटा दें, तब आपका नाम जीवन की पुस्तक में से हटा दिया जाएगा। और ये लोग बस अपने ही चीजें लिखे जा रहे हैं, और वे लोग अपनी स्वयं की शिक्षा लिख रहे हैं। गलत है ये। आपकी कलीसिया जो है वो बाइबल के अंतर्गत आने पाए, और सारी चीजें बाइबल की शिक्षा पर आधारित होने पाए, उससे बाहर की नहीं, सब कुछ बाइबल के अंतर्गत होने पाए। और ये सारे आज के जो प्रेरित हैं, उनके अपने दफ्तर हैं, और अपने आप को कुछ कलीसिया को बिशप कहते हैं, कुछ कलीसिया उन्हें प्रेरित कहते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसा अधिकार नहीं कि ये वचन लिखे। परमेश्वर का वचन लिखित है पहले से, वो बंद किया गया है। अब उसमें किसी और बात को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़े, प्रकाशित वाक्य में है, और मैं याद नहीं कर पा रहा हूं वचन, वहां लिखा है, यदि तुम जोड़ो, अंतिम अध्याय में है, यदि आप अंतिम वचन को आप पढ़ेंगे अंग्रेजी में भी तो, और प्रकाशित वाक्य 22 उसका 19, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। ठीक है, और कोई भी हो, और मुझे नहीं मालूम वो कौन सा अनुवाद पढ़ रही है, लेकिन कोई भी यदि एक स्वर को भी उसमें से अलग करे, एक छोटा शब्द, एक छोटा सा कॉमा भी हो, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से हटा दिया जाएगा। इसलिए आपको सावधान रहना है। आप जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, मुझे डर लगता है अपने आप को प्रेरित कहने में। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने मुझे ये प्रेरिताई की सेवकाई नहीं दी है, लेकिन ये तो पासवानी है, और बिशप होना या एक प्रेरित होना ये एक समान बात है आरंभ की कलीसियाओं में। लेकिन क्या होता है कि जब अपने आप को आप बिशप कहते हैं, तो आपके अधीन कम से कम 50 से 100 कलीसियाएं होने पाए। आज ये मूर्ख लोग हैं, ये लोग बिशप का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं 2000 रुपए में, और ये लोग सब जगह जाकर के ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जो कि मान्य नहीं है। जरूरी है कि आप उस अगवेपन के अधीन आए, और तब इसके बाद इस प्रेरिताई को ग्रहण करें, या आप इस बिशप पद को पाए, क्योंकि आपके अधीनस्थ कलीसियाएं हैं, आप एक अगवे हैं, और उसमें भी बहुत से कलीसिया के आप अगवे हैं। और यही एक बिशप होना, ये प्रेरिताई सेवकाई है। आज के समय में ये प्रेरिताई सेवकाई है। और पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 28 से लेकर 31 वचन, और जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 28 से 31 तक मैं पढ़ता हूं। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किए। प्रथम प्रेरित, सबसे पहले प्रेरित को नियुक्त किया गया, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा शिक्षक, तब सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंधन करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ठीक है, क्या सभी प्रेरित हैं? क्या सभी भविष्यवक्ता हैं? या सभी शिक्षक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान प्राप्त है? आपका उत्तर क्या है? नहीं। क्या सभी अनुवाद करते? नहीं। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। अब इस सूची में सबसे अंतिम वरदान जो है वो है अन्य भाषा। आज कलीसिया कुछ ज्यादा ही जोर देती है अन्य भाषा में कहने के लिए।
क्योंकि वे कहते हैं उस पेंटिकोस्ट के दिन में अन्य भाषा में बोला गया। और यदि आप इसे ध्यान से पढ़ें और होने पाए कि पवित्र आत्मा आपको सिखाए, पेंटिकोस्ट के दिन में, और एक बहुत बड़ी ध्वनि हुई मानो बिजली चमक रही हो, और फिर आग की फटती हुई सी जीभ उतर करके आई उनके ऊपर, और उसके बाद उन पर उतर आया। उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया ताकि वो मनुष्य के हृदय में सदा काल के लिए वास करे, और वही दिन कलीसिया का जन्मदिन है। दूसरी बात, जो अन्य भाषा बोले गए वे अलग अलग भाषाओं के थे। और देखिए, भाषाओं को बोलने का भी वरदान है, और इसलिए जब आप बिना वजह के दबाव देते हैं लोगों पर कि वे अन्य भाषा में बातें करें, ये गलत है। अन्य भाषा में बोलना ये वचन में है, हम इसे बाहर फेंक नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्टता से कहता है कि अन्य भाषा एक वरदान है। कुछ लोगों के लिए है ये, कुछ विशिष्ट लोगों के लिए, कुछ अलग प्रवृत्ति के लोगों के लिए है ये। जैसे एक शरीर में उंगलियां हैं, उसी प्रकार से वरदान भी अलग अलग दिए गए हैं, जैसा परमेश्वर चाहता है। इसलिए बहुत सारे कलीसियाई सिद्धांत जो इस बात पर जोर देती है, पेंतिकोस्त के उस अनुभव को कई बार वचनों को गलत अर्थों में लेते हैं, क्योंकि उस समय में 3 प्रकार के थे। पहला भाषाएं, दूसरा अन्य भाषा का वरदान जहां आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, और वो एक ऐसी भाषा है जो कि परमेश्वर ने आपको दिया है। और हम देखते हैं आरंभिक कलीसिया में, आज के दिनों में भी हम देखते हैं वो अन्य भाषा का वरदान है और भाषाओं का वरदान अलग है। पेंतिकोस्त के दिन में क्या हुआ, वो बात अब दोबारा दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि वो कलीसिया का उद्भव था। इसलिए शुरुआत में ही वे एक गलती को कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि वे बुरे लोग हैं, वे दुष्ट लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बाइबल को अच्छी तरह पढ़ा नहीं है। क्या बातें हो रही थी उस पेंतिकोस्त के दिन में, यदि उस बात को आप दोहराना चाहते हैं तब आप अन्य भाषा में कहेंगे। आपको पता, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे भाषाओं का वरदान दे, क्योंकि मैं फिलीपींस जाता हूं, मैं अफ्रीका में जाता हूं, और स्वाहिली और बहुत सारे अन्य भाषाएं हैं, और मैं चाहता हूं कि उन भाषाओं के लोगों के साथ संवाद कर सकूं उनकी भाषा में। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु सबसे पहले हिंदी मेरे सर में किसी तरीके से घुस ही नहीं रही है। स्कूल के समय से मैं हिंदी पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे लगता है, मुझे दुख होता है। आपको पता है मैं क्या करता था? मैं लिखा करता था। नहीं, जो टीचर थी वो कहती, तुम नहीं समझोगे, तुम हिंदी नहीं लिखोगे, तुम बस एक काम करो, जो परीक्षा लेने वाला है वो जानता है कि यह हिंदी तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, इसलिए तुमको बस एक काम करना है, वो ये कि प्रश्न पत्र को ही उतार डालो, तो वो तुम्हारे अक्षरों को समझ पाएगा। फिर जो भी शब्द तुम जानते हो उसे बस लिख डालना, तुम्हें 35 नंबर मिल जाएंगे। और ये मेरा तीसरा भाषा था, दूसरी भाषा नहीं। उस समय जब हम पढ़ते थे, हमारी पहली भाषा होती, दूसरी भाषा होती, तीसरी भाषा होती थी। उन दिनों में इस प्रकार से हुआ करता था मेरे स्कूल में। और इसलिए ये तीसरी भाषा, उसमें मैं पास करूं या फेल करूं कोई मायने नहीं था। मुझे बस 35 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, सामान्यतः, और मैं फेल होना नहीं चाहता था। और मैंने ऐसे ही किया, मैंने प्रश्न पत्र को उतार दिया, उसे छाप दिया। फिर यह कलम है, मेरा नाम मनोहर है, यह लड़की है। इस तरीके से, अब जानते हैं, मैंने कुछ शब्द और वाक्यों को याद किया और उसको मैंने लिख डाला, और मुझे 40 नंबर मिले क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा शब्द लिखे। हाँ, मैंने अक्षरों को लिखा स्पष्टता के साथ, और फिर लोग ये जानेंगे कि मैंने इसके अध्ययन में थोड़ा समय व्यतीत किया। ठीक है, अब भाषाओं का वरदान दिया गया क्योंकि जो कुछ वो कहते थे लोग उसे ध्यान देते थे। पहले उन्हें ऐसा लगा मानो कुछ आवाज हो रही है और कुछ नशेड़ी बकबका रहे हैं, और उसके बाद करीब आकर उनकी भाषा को सुनने लगे, जहां आप कहेंगे कि नहीं नहीं, वे अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनके दिमाग में उनका अनुवाद किया। आप जो कुछ भी कहें, लेकिन यह भाषाओं का वरदान है।
आरंभिक कलीसिया में वहां लोगों को भाषाओं का वरदान दिया गया, जो वास्तविक पृथ्वी पर बोली जाने वाली भाषा थी। और फिर अन्य भाषा का वरदान, ये बाइबल में है। अन्य भाषा का वरदान आरंभिक कलीसिया में और बाइबल में इसको वर्णित किया गया। आपको जो पसंद है, आप सिर्फ उन्हीं बातों को चुन करके नहीं कह सकते बाइबल में से कि ये बस पूरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। एक वचन को आपने लिया, हम भाग भाग में भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन जब संपूर्ण वचन कहेंगे सब कुछ उजागर होगा। जैसे हमारा कुछ भी नहीं, जैसे हम हैं। और फिर ये इसी प्रकार से लगातार चलता जाता है। और हम ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, ये नहीं गया है अभी तक। और ये सारी बातें तब होगी जब ईश्वर का गुप्त आगमन होगा और ये सारी बातें समाप्त होगी। हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम आसमान में उठा लिए जाएंगे। मैंने पिछली दफा बताया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रेरिताई है, यह लोगों को दिया गया था जो यीशु के साथ जिए हैं आरंभ से लेकर अंत तक। पौलुस इसमें एक अपवाद है, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस का अभिषेक किया, हर किसी का नहीं। आप तीमुथियुस को नहीं लिख सकते, या तीमुथियुस की पत्री नहीं लिख सकते। आप जो है बहुत ही दुष्ट कहलाएंगे और आपका नाम जीवन की पुस्तक से हटा दिया जाएगा यदि आप अपनी किताब लिखना शुरू करें, मानो दानियेल का सुसमाचार। ये करने की मनाही है। मैं उसमें कुछ जोड़ नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में छोटी बात भी नहीं जोड़ सकता। मेरी भविष्यवाणी यह भी सीमित है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी परिपूर्णता अब आ जाएगी, लेकिन मैं सोचता हूं ऐसा नहीं है। परिपूर्णता तभी आएगी जब यीशु आएगा। वो एक उद्धारकर्ता के रूप में लौट गया है। वो ऊपर चला गया और कहा गया कि जैसे तुमने उसको ऊपर जाते हुए देखा, वैसे ही उसको आते हुए भी देखोगे, अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। और किस समय में ये सब कुछ होगा, सब कुछ जानना जरूरी नहीं। और जो बातें पूरी हो गई है वो चली गई, उसमें और कुछ पूरा होने की आवश्यकता नहीं। जो भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई, वो भविष्यवाणी मौजूद है। इसलिए लोग इस प्रकार की विचारधाराएं कई बार रखते हैं, जहां पर अब बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाहे वे किसी भी स्थान में हो, सब अलग अलग कह रहे। एक व्यक्ति कह रहे अन्य भाषा नहीं है, कोई पवित्र आत्मा नहीं है, कोई चंगाई नहीं, लेकिन जब वो बीमार होते हैं तो वे प्रार्थना करते हैं। सारी चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर हर किसी को चंगा करता है। अगर ऐसा होता तो कोई व्यक्ति कैंसर से नहीं मरता, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर के जन भी कैंसर से मरे। अब आपके पास प्रेरिताई है, इसलिए वो कहते हैं कुछ को प्रेरित करके। सबसे पहली बात प्रेरित, और इसलिए कलीसिया का जो मुख्य है वो है प्रेरित। आज के समय में कलीसिया इसे थोड़े से अलग रूप में ले लिया, उसे बिशप कहते हैं। और बिशप, इसका जिक्र बाइबल में है। बिशप मेरा मतलब किंग जेम्स बाइबल में यदि आप देखें तो। और ये बिशप वो व्यक्ति जिसकी प्रेरिताई सेवा है, जो कलीसिया की अगुवाई कर रहा है। और फिर पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 28 से लेकर के 31 वचन, और यह आपको याद रखना चाहिए, इसे ध्यान से पढ़ें। अपने कलीसियाई सिद्धांत को मन में रख करके ना पढ़ें। जब भी आप बाइबल पढ़ें, जो कुछ आपकी कलीसिया बताते हैं उन सारी बातों को मत लें। यदि वो कहते हैं कि आप बपतिस्मा लें और आप अभी छोटे हैं, आप लें, ठीक है। बाइबल कहीं पर इस बात को नहीं कहती कि आप एक बच्चे को बपतिस्मा दे सकते हैं। हो सकता है उस समय बपतिस्मा होता था, लेकिन हम नहीं जानते। जो हम नहीं जानते उसे हम ना करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि कलीसिया कह रही है। कलीसिया परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं है, लेकिन कलीसिया परमेश्वर के वचन के अंतर्गत है। अब यहां क्या होता है, एक गड़बड़ी उत्पन्न होती है। मैं आपको गड़बड़ी में रखना नहीं चाहता, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। आप बाइबल पढ़ें और आप परमेश्वर से पूछें, ताकि वो आपको दिखाएं कि आपके पासवान सही है या गलत है। आप पढ़ें। यदि आप पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 28 से 31 तक आप पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने पहले कलीसिया में प्रेरितों को रखा। आज बहुत सारे लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं। किसने उन्हें प्रेरित के रूप में नियुक्त किया? कुछ लोग कहते हैं जैसे पौलुस ने अपने लिए कहा कि मैं प्रेरित हूं, वैसा ही। नहीं, ये तो उस समय की बात है। अब के दिनों में कलीसिया प्रेरितों को नियुक्त करती है, क्योंकि कलीसिया एकजुट होकर अधिकृत होती है प्रेरित नियुक्त करने के लिए। अगुवेपन के सारे लोग इकट्ठे होकर के प्रेरित नियुक्त करते हैं। और आप देखिए, पौलुस
इन सारी चीजों को जो पहले से ही तय है लेकर यरूशलेम की कलीसिया में वो स्थापित करता है, सारी गलत बातों को वहां से निकालता है और वहां से वो सभी किसी को सिखाता है। वहां जो समस्या थी वो थी खतना, और उसमें ऐसा होता था जो गैर यहूदी है उसे खतना करना पड़ता था यहूदी परंपरा के अनुसार से। पहले आपको खतना करना पड़ेगा, तब जाकर आप कलीसिया के भीतर आकर आराधना कर सकते हैं मसीह रूप में। और उन दिनों में इस प्रकार से यहूदीपन था, और यहूदियों की ये प्रक्रिया पौलुस के लिए एक समस्या थी। और इसके बाद फिर हम देखते हैं, और पतरस भी इसमें शुरुआती दौर में वो उत्साहित करता है ऐसा करने को आरंभ में। लेकिन जब उसने देखा पौलुस की सेवकाई का परिणाम कि किस प्रकार अन्य जाति के लोग परमेश्वर से भर रहे हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं और उसके राज्य के सारे लाभ को वो उठा रहे हैं, और उसने जब लोगों के परिवर्तित जीवन को देखा, और यहां पर पतरस उन वरदानों को नहीं देख रहा, लिखा है पेड़ उसके फल से पहचाना जाएगा। और इसलिए यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो दो बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी लेकिन दो मुख्य रूप से आपके जीवन में होंगी। पहला जो है, जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तो क्या होगा, प्रेरित 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम्हें आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तो तुम एक गवाह बनोगे। ये सबसे मुख्य और पहली बात है। वे लोग जो क्रूस से भाग रहे हैं, वे लोग जो यीशु मसीह से दूर भागते चले जा रहे हैं, वो अपने अगुए से भाग रहे हैं और अपने आप को छुपा रहे हैं, वो यीशु के कारण लज्जा सह रहे हैं। जो कोई इस प्रकार से है, जो पवित्र आत्मा सबसे पहली बात देता है, वो कोई वरदान नहीं है, ये तो वो सामर्थ है कि आप गवाह बन जाते हैं और तब वे सामर्थ प्राप्त करते हैं। प्रेरित 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ठीक है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या होता है, वरदान जो है वो पहले स्थान में नहीं आता, सबसे पहले आप सामर्थ प्राप्त करते हैं ताकि आप गवाह बन सकें। तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में और यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ठीक है। ये यहूदिया जो है आपका शहर, या आपका कस्बा, यह एक बड़ा क्षेत्र होगा। यरूशलेम, यहूदिया एक बड़ा क्षेत्र है, और फिर समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और यही इस बात का सबूत होगा कि आपने पवित्र आत्मा पाया और आपको परिपूर्ण करेगा। आज लोग बस ये दावा करते कि वो वरदानों से भरेगा। नहीं, जरूर वरदान पाएंगे, ये सत्य है। आज भी वरदान काम करते, ये सत्य है। लेकिन यदि आज मैं किसी ऐसे मसीह को पाऊं जो लजाते हैं और घबराते हैं सुसमाचार बताने में, तब इसका मतलब यही कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं भरा है। यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है तो आप सामर्थ्य से परिपूर्ण होंगे, यीशु ने यह कहा है। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा आप सामर्थ्य प्राप्त करेंगे ताकि तुम मेरे लिए गवाह ठहरो। और यरूशलेम में, सारी यहूदिया में, समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आज मैं ऐसे मसीह को देखता हूं जो सुसमाचार से लजाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं, वे सारे तो पेंटिकॉस्टल ग्रुप से हैं। वे लोग बस बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे और ये सारी बातें। मैं तो बहुत ही अलग हूं। बेवकूफ है क्या? ऐसा नहीं? क्या ये मूर्खता नहीं लगती? यदि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है वास्तविक रूप से, तब पहले आप क्या करेंगे? आप गवाही देंगे। और उस दिन यदि आप पेंतिकोस्त के अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं, आग की फटती हुई जीवें नीचे उतर आई। कहां आपने देखा? कुछ लोग बताते हैं कि आग की फटती हुई जीवें नीचे उतर आई। आपने कहां यह देखा उस बड़े शब्द को?